क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 50 करोड़ राखियां बांधी जाती है? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ इनमें से लाखों राखियां इंसानों के कलाइयों पे नहीं बल्कि पेड़ों पर, जानवरों पर और यहाँ तक कि भाभीियों के चूड़ियों पर बांधी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस रक्षाबंधन को हम भाई बहन के प्यार का त्योहार मानते हैं वो असल में हिंदुस्तान के कोने कोने में इतने अलग और अनोखे तरीके से मनाया जाता है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको किसी एक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के रक्षाबंधन की सैर कराने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ राखी बांधना नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी भावनाओं, परंपराओं और भारत के अनमोल संस्कृति को महसूस कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। ये कहानी है अनेक भारत में बसने वाले एक भारत की। जब मैंने पहली बार इन रिवाजों के बारे में जाना तो बिल्कुल चौंक गया था। हम अक्सर सोचते हैं कि रक्षाबंधन का मतलब होता है भाई की कलाई पर बहन का प्यार, लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है। आज हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक का सफर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे बिहार में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। हम ओडिशा भी चलेंगे जहाँ इंसान और जानवरों के बीच के खूबसूरत रिश्ते को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हम राजस्थान के रंगीन गलियों में भी घूमेंगे और जानेंगे कि लुम्बा राखी क्या होती है और ये इतनी खास क्यों है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारतीय होने पर और भी ज्यादा गर्व होगा। आपको पता चलेगा कि हमारे त्योहार कितने गहरे और खूबसूरत मतलबों से भरे हुए हैं। अगली बार आप जब भी राखी का त्योहार मनाएंगे तो आपका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना ये शानदार सफर। हमारा सफर शुरू होता है बिहार से। सावन महीने की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन की दिन यहाँ एक बहुत ही अनोखी और दिल छू देने वाली परंपरा निभाई जाती है। यहाँ बहनें अपने भाइयों के साथ साथ प्रकृति के सबसे बड़े भाई यानी कि पीपल के पेड़ को भी राखी बांध देती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मैसेज छिपा हुआ है। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में पूजनीय तो है ही, साथ ही ये 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है। ये हमें ऑक्सीजन के रूप में जीवन तो देता ही है, साथ में छाया भी देता है और पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है। रक्षाबंधन वाले दिन बिहार की महिलाएं और पुरुष मिलकर पीपल को राखी बांधकर उसकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि पर्यावरण के संरक्षण का जीवंत उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि रक्षाबंधन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होना चाहिए। चलिए अब बिहार से चलते हैं ओडिशा की ओर। यहाँ रक्षाबंधन को गामा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और ये त्योहार इंसानों और पशुओं के अटूट रिश्ते को समर्पित है। गामा का मतलब होता है गाय और बैल। इस दिन किसान अपने पशुधन खासकर गाय और बैलों की पूजा करते हैं। उन्हें अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है और उनके सींगों पर रंग लगाया जाता है। फिर उन्हें फूलों और रंगीन धागों से बंधी राखियां बांधी जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और सदियों से गाय और बैल किसानों के सबसे बड़े सहायक और परिवार के अहम हिस्सा रहे हैं। खेत जोतने से लेकर दूध देने तक ये हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान बनाते हैं। गामा पूर्णिमा के दिन किसान उनके प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। वो उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते हैं। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी में जो भी मददगार है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जानवर हो, हमेशा उनके प्रति हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब चलते हैं भारत के सबसे रंगीन प्रदेशों में से एक राजस्थान की ओर। यहाँ रक्षाबंधन के दिन एक खूबसूरत रिवाज देखने को मिलता है जो ननद और भाभी के रिश्ते को समर्पित है। इसे कहते हैं लुम्बा राखी। लुम्बा का मतलब होता है लटकन। ये राखी भाई की कलाई पर नहीं बल्कि भाभी की चूड़ी या कंधन पर बांधी जाती है। ये राखियां दिखने में बहुत अलग होती हैं। इनमें खूबसूरत लटकन, घुंघरू और शीशे का काम होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाभी को राखी क्यों बांधी जाती है? क्योंकि शादी के बाद भाई की जिम्मेदारियों में बराबर की हिस्सेदार होती है उसकी पत्नी, जो हर सुख दुख में भाई का साथ देती है। इसलिए ननद अपनी भाभी को राखी बांधकर अपने परिवार में स्वागत करती है और ये उम्मीद करती है कि भाभी उसके भाई का हमेशा ख्याल रखेंगी। ये राखी ननद और भाभी के बीच के दोस्ती और रिश्ते को मजबूत करती है। ये परंपरा इस बात का सबूत है कि हमारे त्योहार कितने प्रगतिशील हैं, जो हर रिश्ते की बारीकी को समझते हैं और सम्मान देते हैं। अब हम आते हैं हिंदुस्तान के दिल मध्य भारत में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सावन पूर्णिमा को कजनी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार किसानों और माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस परंपरा की तैयारी रक्षाबंधन के एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। महिलाएं मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों या पत्तों के दोनों में मिट्टी भर कर उसमें गेहूं या जौ बोती है। रक्षाबंधन के दिन ये नन्हे पौधे, जिन्हें कजरी कहा जाता है, उगाते हैं। महिलाएं इन कजरियों को लेकर पास के तालाब या नदी पर जाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और फिर उन्हें विसर्जित कर देती हैं। ये पूजा अच्छी फसल और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए की जाती है। इसके बाद ही राखी का त्योहार मनाया जाता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। यहाँ के मछुआरा समुदाय के लिए पूर्णिमा का दिन नए साल की शुरुआत की तरह होता है। इसे वो नारली पूर्णिमा यानी नारियल के पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। मानसून के दौरान समुद्र बहुत उग्र होता है, इसलिए मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाते हैं। नारली पूर्णिमा के दिन मानसून का अंत माना जाता है।
इस दिन मछुआरा समुदाय के लोग समुद्र देवता की पूजा करते हैं। वो उन्हें नारियल अर्पित करते हैं जिसे शुभ माना जाता है और प्रार्थना करता है कि आने वाले मौसम में समुद्र शांत रहे और उनकी रक्षा करे। इस पूजा के बाद ही मछली पकड़ने के नए सीजन की शुरुआत होती है। यह त्योहार इंसानों और प्रकृति के गहरे रिश्तों का प्रतीक है, जहाँ इंसान प्रकृति के शक्ति को सम्मान देता है और उससे अपनी आजीविका और सुरक्षा का कामना करता है। इसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये तो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध परंपराएं थी, लेकिन इसके अलावा भी कई छोटी छोटी और प्यारी प्रथाएं हैं। जैसे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन भगवान नाम का एक अनोखा मेला लगता है, जहां दो गुटों में बंटकर लोग एक दूसरे के ऊपर फूल और फल फेंकते हैं। पहले ये खेल पत्थर से खेला जाता था, लेकिन अब इसे प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है। बिहार के पीपल से लेकर महाराष्ट्र के समुद्र तक, ओडिशा के जानवरों से लेकर राजस्थान की भाभीियों तक, हमने देखा कि रक्षाबंधन का धागा कितना मजबूत और विविध है। ये सिर्फ धागा नहीं है, ये विश्वास का, सम्मान का, प्यार का और रक्षा के वचन का प्रतीक है। हर परंपरा, हर रिवाज के पीछे एक कहानी है, एक गहरा मैसेज है। चाहे पर्यावरण की रक्षा हो या पशुओं के प्रति आभार हो, रिश्तों को मजबूत करना हो या प्रकृति को सम्मान देना हो, यही है हमारे भारत की खूबसूरती। यहाँ त्योहार एक ही होता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अनेक होते हैं और हर अंदाज अपने आप में बेहद अनोखा और खूबसूरत होता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि रक्षाबंधन हमारे खून के रिश्तों से भी परे है। ये हमें पूरी सृष्टि से जोड़ता है। आपके राज्य में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? क्या कोई खास परंपरा है जो हम तक नहीं पहुंची? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही भारत के अनछुए पहलुओं को जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।